महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। असुरपुर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पद वंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए
पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप गुरु महिमा के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रूपेश बाबा आपको सुना रहे थे। मणि रत्न माला में भगवान शंकराचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती। शिष्य गुरुदेव से जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, इस अपार संसार सागर से पार जाने का उपाय क्या है? इस भवसागर से तरने का उपाय क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपालु हों, वे संत सद्गुरु कृपा करें। वदय तद, उन्होंने जो कहा है, ज्ञान दिया है, उन्होंने जो युक्ति दी है, और उस युक्ति के अनुसार जब हम आप साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि साधना कर, ध्यान कर, शिष्य निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। अमृत स्नान, ठीक है, मोबाइल पे, चैनल पे, यूट्यूब पे आया और सभी लोग अमृत स्नान, अमृत प्राप्ति के लिए बिल्कुल दौड़ पड़े। संत और शास्त्र का ऐसा मानना है कि गंगा स्नान करने से मानव पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। शशि तापम, चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है
कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके, यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर है। भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है और किन्हीं के भीतर नहीं है। नित्य भगवान श्री राम अपने गुरुदेव को नमन करने जाते, प्रणाम करने जाते। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। शास्त्र का भी कहना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात के समय भगवान जगकर क्या करते थे? सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। शास्त्र का भी कहना है, प्रभात के समय जब भी आप जगते हैं तो सबसे पहले अपने इन दोनों हाथों का दर्शन करें, देखें और अपने दोनों हाथों को जोड़कर इष्ट भगवान को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें और परमात्मा से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जब तक ये दोष दुर्गुण जीवन से नहीं हटेगा, हम आपके भीतर से नहीं निकलेगा, या हम दोष दुर्गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम आपका जीवन दिव्य नहीं हो पाएगा। आगे भक्त ने लिखा है, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोलें, झूठ त्यागें, स्नेह आपस में करें। सत्य बोलें और झूठ का त्याग करें, स्नेह आपस में करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी, लेकिन लोग जानबूझ कर करते हैं। भाई भाई की निंदा करते हैं, मित्र मित्र की, सास बहू की, बहू सास की, एक दूसरे की निंदा करते हुए मानव थकते नहीं है, जीवा नहीं थकती है। निंदा करने वाला मानव अगले जन्म में क्या बनता है? हाँ बाबा उधर चिल्लाकर बोल रहे हैं, चमगादड़। अच्छा, महात्मा लोगों के बातों पर आपको विश्वास नहीं हो तो बाबा तुलसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ रामचरितमानस को आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बाल बच्चों में आसक्ति है, मर गए तो अगला जन्म कुत्ते या सुअर का। एक दूसरे की निंदा करते हैं, चमगादड़ बनेंगे। वस्त्र में आसक्ति है, खटमल चीलर बनेंगे। धन में आसक्ति है, तब क्या होगा? सर्प। संत महात्माओं के पदार्पण पर
जो बैठे रह जाते हैं ना, वो अजगर बनते हैं। संत महात्माओं को आते हुए देख जो अजगर के जैसे बैठे रहते हैं, परमात्मा उसको अगले जन्म में, हाँ, यदि धन में आसक्ति है तो सर्प बनेंगे, सांप बनेंगे। यहाँ से पश्चिम और उत्तर में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, उधर हसनपुर एक छोटा मोटा मार्केट है, वहाँ एक शुगर मिल है चीनी का, हाँ, उधर मैं कई बार गया हूँ। एक करोड़पति नवयुवक अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ा, उसे चिंता सताने लगी और गुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरु महाराज, मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर परिवार और ये जो करोड़ों की संपत्ति है इसे कौन संभालेगा। चिंता सताने लगी और धन की चिंता करता हुआ वो अचानक मर गया। अचानक उसकी मौत हो गई, हाँ, मर गया। अभी कुछ दिन पूर्व मैं हरिद्वार में था, फोन से जानकारी मिली, एक भक्त वो तंबाकू खाते थे। तंबाकू, ये व्यसन इतना खराब चीज है, तंबाकू खाते हैं लोग दीक्षा लेकर तंबाकू खाते हैं। साहब, गृहस्थ जीवन की तो दूर की बात गई, मैंने यहां तक देखा है, दुख होता है कहते हुए कि घर बार छोड़कर सन्यास लेकर भी महात्मा लोग चाय पीते हैं। हाँ, चाय क्या है? नशा है। गुरु महाराज को बदनाम कर रहे हैं, आपको चाय ही पीना था तो घर में रहते, आपने सन्यास क्यों ले लिया? वो तंबाकू खाता। हमारे जो श्रेष्ठ सीनियर गुरुजन हैं, उन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने। मैंने भी बहुत समझाया, नहीं माने, और आगे चलकर उन्हें कैंसर हो गया। तो ये गलत व्यसन का त्याग करिए। तो मैं कह रहा था, धन में आसक्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम भाव स्मरण भावम त्यन्त्ये कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरने के समय जैसा जैसा मानव भाव करता है, वही जन्म का कारण हो जाता है। देहावसान समये चित्ते यद्युद भावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम अंतमतिः सा गतिः। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मरने के समय क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, ये भगवान की वाणी है, जीवन भर याद रखने योग्य बातें हैं और आप हम सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के हित के लिए वाणी है, और इसीलिए मैं सुना रहा हूं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, अंत काले चो मामेव, अंत समय में मामेव मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्तत्रय संशय। इसमें कोई
संदेह ना करे। किसमें संदेह ना करे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो साधक, जो मानव, जो भक्त जप करता हुआ, ध्यान करता हुआ, सत्संग भजन करता हुआ, जो साधक, जो भक्त देह त्याग करेगा, वह भक्त, वह साधक, वह मानव निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाएगा। ये भक्त, ये भगवान की वाणी है और इसे आप लोग याद रखेंगे कि जीवन भर आपने जो भी कुछ किया उसे भुला देना है, ठीक है? यदि दिमाग में घुमाते रहेंगे कि हमने ये गलती की, ये पाप किया, ये अपराध किया, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। ध्यान इसीलिए किया जाता है कि हम संसार की सारी बातों को, या हमसे जो भी गलती हुई, जो भी अपराध हुआ, उसे बिल्कुल भूलकर नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा के ध्यान में बिल्कुल निमग्न हो जाएं, परमात्मा के ध्यान में बिल्कुल डूब जाएं, तभी आप परम धाम को जा पाएंगे। तो मैं कह रहा था अंतमति सा गति, मरकर सर्प बना, सांप बन गया। लेकिन साधना में शक्ति होती है, साधना में शक्ति होती है। साधना के प्रभाव के कारण उसे पूर्व की सारी बातें याद रही कि पूर्व जन्म में मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का भक्त था, लेकिन धन में आसक्ति होने के कारण मैं मरकर सर्प बन गया। जब आपके बाल गोपाल अपने पैर पर खड़े हो जाएं, आपके बाल गोपाल घर की जिम्मेवारियों को संभाल लें, तो आपको चाहिए कि सारा कुछ आप उन्हें समर्पित कर दें। हाँ, घर में आपको नमक रोटी बेटे लोग खाने के लिए दें, रहने के लिए दें, तो घर में रहिए, नहीं तो घर का त्याग कर कहीं एकांत में चले जाइए, एकांत में, और एकांत में बैठकर भजन कीजिए, क्योंकि आपको यह जीवन भजन करने के लिए मिला था। एकांत में चले जाइए, और एकांत में नहीं जा सकते, घर का त्याग नहीं कर सकते, तो घर में आपको जैसी व्यवस्था मिली, जो भी सुविधा मिले, जो भी खाने के लिए मिले, आप खाकर संसार से मन को हटाकर भजन कीजिए, भजन। और आपका मन यदि संसार में लगा हुआ रहेगा तो आपसे भजन नहीं होगा। साधना के प्रभाव के कारण उस सर्प बने साधक को पूरी बातें, पूर्व की सारी बातें याद रही कि मैं भक्त था, करोड़पति था, धन में आसक्ति होने के कारण मैं मरकर सर्प बन गया, मेरी दुर्गति हो गई। अब क्या करें? विचार करता रहा, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन सर्प के शरीर में कष्ट भोगता रहा। विचार करते करते युक्ति सूझी, एक उपाय सूझा। अपने एक सत्संगी मित्र को स्वप्न देता है कि मित्र, हमारी तो दुर्गति हो गई, हमारी तो दुर्गति हो गई। आप कहेंगे स्वप्न में ऐसा होता है क्या कि जो मरकर दूसरे शरीर में चला गया वो कैसे स्वप्न देगा?
साधना में ऐसी शक्ति है। वो विदेशी महिला जो जापान में रहती थी, युगो फ्यूजिता, गुरु महाराज कहाँ रहते थे? हाँ, कुप्पा घाट में विराजते थे। स्वप्न में कहाँ देखी थी वो? जापान में। और वो गुरु महाराज को ढूंढती हुई, इधर उधर भटकती हुई हरिद्वार कहाँ कहाँ गई, नहीं मिले गुरु महाराज। गुरु महाराज यहाँ रहते थे, बिहार में। एस्केच से गुरुदेव के विग्रह को बनाती है कागज पे, महात्मा लोगों को दिखाने लगी कि इस संत के हमें दर्शन करने हैं, इनसे हमें मिलना है। हाँ, मिलना है। तो संत महात्माओं ने कहा कि ये संत तो बिहार में रहते हैं, भागलपुर कुप्पा घाट में। हाँ, श्यामाचरण लाहिरी महाशय दानापुर में नौकरी करते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे वो विदेशी थे, बहुत दुखी। श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने पूछा कि सर आप इतने दुखी क्यों हैं? ऐसी बात है, पत्नी का पत्र आया था कि मैं आ रही हूं, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, फिर भी मैं आ रही हूं, आने वाली हूं, लेकिन ना तो वो आई ना ही दोबारा उसका कोई पत्र आया। हमें चिंता हो रही है कि मेरी पत्नी को कुछ हो तो नहीं गया। श्यामाचरण लाहिरी महाशय कहते हैं कि सर आप चिंता मत करिए, मैं थोड़ी देर में उनका समाचार लेकर आता हूं। ऑफिसर नाराज भी हुए, गुस्सा कर कुछ बोल भी दिए, हाँ कि तुम भगवान हो। श्यामाचरण लाहिरी महाशय चुपचाप अपने कक्ष में चले गए। देखिए ध्यान में कितनी शक्ति है। अपने कक्ष में चले गए और कक्ष में बैठकर ध्यानस्थ हो गए। उस ऑफिसर की पत्नी विदेश में बीमार थी, सख्त बीमार, खाट पे मरने ही वाली थी। हाँ, ऐसे ही अचेत अवस्था में। और श्यामाचरण लाहिरी महाशय सूक्ष्म रूप से वहां पहुंच गए। हाँ, पहुंचकर उस ऑफिसर के पत्नी के सर को सहलाने लगे। 2-4 बार ही सर को सहलाए। 2-4 बार ही सर को सहलाने के बाद उस ऑफिसर की पत्नी में जो शरीर में जो भी कष्ट था, जो भी पीड़ा था, जो भी दुख था, वो सारा दुख समाप्त हो गया। और श्यामाचरण लाहिरी महाशय वहां से अदृश्य हो गए। उसकी पत्नी फिर यात्रा कर दानापुर आई, अपने पति के साथ ऑफिस में बैठी हुई थी। जैसे ही श्यामाचरण लाहिरी महाशय कुछ कागजात, पेपर लेकर ऑफिसर के पास साइन करवाने गए, जैसे ही उनकी पत्नी देखी, ऑफिसर की पत्नी, वो तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। हाँ, खड़ी हो गई। और ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर। ऑफिसर डांटने लगा, अरे तुम क्यों खड़ी हो गई? ये तुम मेरा जो भी है स्टाफ है, ये तुम हाथ क्यों जोड़ी हुई है? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं तो सख्त बीमार थी, सीरियस थी, मैं मरने ही वाली थी, मैं अचेत अवस्था में थी, और जब मैं सीरियस थी तभी ये मेरे पास गए थे और मेरे सर को सहलाए, और 2-4 बार ही मेरे सर को सहलाए कि मैं एकदम से ठीक हो गई, पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वो ऑफिसर
जो अहंकार में फूलता था, अहंकार में, जिसको अपना छोटा वो समझता था, स्टाफ या जो भी, अब तो वो भी हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप ऐसी कौन सी विद्या जानते हैं, आप ऐसा कौन सा ज्ञान जानते हैं, कौन सी विधि जानते हैं कि हमसे ऑफिस में कहकर गए और तुरंत मेरी पत्नी के पास कैसे पहुंच गए। पहुंचे तो पहुंचे, मेरी पत्नी के शरीर में जो भी कष्ट था आपने तुरंत उसे कैसे दूर कर दिया। वह विद्या, वह ज्ञान, वह विधि हमें भी बताने की कृपा करें। तो श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा कि सर, वो भौतिक विद्या से अलग विद्या है। वो कौन सी विद्या है? ये अध्यात्म विद्या है, ये ध्यान की विधि है, यह यौगिक क्रिया है। ऑफिसर कहने लगा कि हमें भी सिखा दीजिए, हमें भी बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा, उसके लिए सर आपको 6 महीने तक मांस मछली का त्याग करना पड़ेगा। अब विदेशी लोग मांस मछली अंडा गंडा खाने में सबसे आगे रहते हैं, भारत पीछे है, लेकिन वो लोग बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे। त्याग किया, 6 महीने बीते, श्यामाचरण लाहिरी महाशय से दीक्षा लेता है और दीक्षा लेकर ध्यान भजन में लग जाता है। तो ध्यान में ऐसी शक्ति है कि साधक कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। ध्यान के प्रभाव के कारण उस सर्प बने साधक को पूर्व की सारी बातें याद रही, सारी बातें याद रही। अपने सत्संगी मित्र को स्वप्न देता है कि मित्र मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। सत्संगी मित्र ने कहा कि तुम तो अच्छे भले भजन करते थे, फिर सर्प कैसे बन गया? धन में आसक्ति होने के कारण मित्र मेरा उद्धार करो। क्या करूं? सर्प बने साधक ने कहा कि मित्र, गांव के बाहर बट वृक्ष है, मैं वहां रहता हूं। वृक्ष के नीचे जड़ में खोडर है, बिल, उसी बिल में रहता हूं। मित्र वहां आना, मेरा नाम लेके पुकारना, और जैसे ही मैं बिल से बाहर आऊंगा तुम डरना मत। मित्र थोड़ी देर बैठकर जप करना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना, और पदावली से गुरुदेव के केवल 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र तुम केवल 5 वाणी को गा के सुनाना। हमें गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे इतना करने मात्र से ही मैं सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा। हम आप सुनते रहते हैं, कल हमारे रूपेश बाबा सुना रहे थे और गुरुजन भी सुना रहे थे, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। मृत्यु, मरा हुआ, ऐसा हुआ है क्या? मरा हुआ आदमी अमर बन जाए, मरने वाला आदमी अमर बन जाए, ऐसा हुआ है क्या? हुआ है। महाराज परीक्षित को श्राप लगा था ना, श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया था मरने का, ठीक है। लेकिन उसी मरण धर्मा राजा को जब सुखदेव जी महाराज ने 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, सत्संग सुनाया, तो वह राजा क्या हो गया? अमर हो गया।
भगवान की कथा सुनता सुनता उसका मन भगवान में बिल्कुल लीन हो गया और बिल्कुल अपने इस पंच भौतिक देह का त्याग कर जब उनकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो गई तब उनके मरे हुए शरीर को तक्षक नाग ने दंश किया था। हाँ, तो संत वचन वह सुधा, वह अमृत है। अब इसे डर लगा कि कहीं मैं वहां गया और वो बिल से बाहर आएगा, मुझे काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हाँ, तो डर के मारे सदानंद बाबा के पास चला गया कि बाबा चलो ना, थोड़ी देर बैठकर सत्संग कर दो। सदानंद बाबा ने कहा कि सत्संग ध्यान करने के लिए तुम्हारे मित्र ने तुमसे कहा है कि हमसे? वह सत्संगी नवयुवक कहता है कि हमसे। तो बाबा ने कहा तुम जाके करो, तुम जाके करो। ठीक है बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मित्र का उद्धार हो जाए। बाबा ने कहा ठीक है जाओ, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। निकला डरता हुआ, गांव के बाहर बटवृक्ष के पास पहुंचा। मित्र का नाम लेके जैसे ही पुकारा, सचमुच में एक विषधर सर्प बिल से बाहर निकला और उसके सामने फन जोड़कर खड़ा हो गया। अब तो उसे डर लगे कि कहीं मैं आंख बंद कर ध्यान में बैठूंगा और ये काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर कहता कोई बात नहीं, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। धूर्त, धोखेबाज बहुत मिलेंगे। हाँ, और ऐसे धूर्त मित्रों से बचिए। आजकल बच्चे लोग फेसबुक पे हजारों फ्रेंड बनाते हैं। मोबाइल में फेसबुक होता है, अब कैसा होता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा आज तक। मोबाइल फोन तब आया मेरे पास विदेश से कि जब यहाँ किसी के पास मैंने एंड्रॉयड मोबाइल नहीं देखा था, तब मेरे पास आया। और वो भी साधारण मोबाइल नहीं 50-60 हजार का मोबाइल आया था। एक हाथ का मोबाइल था जिसको टैबलेट बोलते हैं, वो आया था बाहर से। लेकिन आज तक हमें फेसबुक पता नहीं है कि वो कैसा होता है, काला होता है कि गोरा होता है। मैंने सुना है बच्चे लोगों से कि फेसबुक पे लोग हजारों फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त मित्र बनाते हैं, लेकिन बाबा घर का जो सगा भाई होता है ना, उससे बात तक नहीं होती है। फेसबुक वाले फ्रेंड से लोग दिन रात बातें करते हैं, दिन रात दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन घर का जो सगा भाई होता है उससे बात तक नहीं होती है। लेकिन वही फेसबुक वाला धूर्त फ्रेंड जब धोखे से सूट कर देता है, धोखे से गले में फंदा डाल के मार डालता है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। न्यूज में आप लोग सुनते रहते होंगे कि फलानी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। हाँ, फलाने लड़के को उसके दोस्त ने ही शूट कर दिया। हाँ, मैं जब छोटा था, इसी रेलवे लाइन पे एक लड़के ने अपने ही भाई को मार डाला, मार के चला गया। बाद में लोग खोजने लगे तो उस बच्चे की लाश मिली। और इधर हाल फिलहाल की घटना सुना रहा हूं, सुल्तानगंज की। जीजा अपने साले को, उसका साला कितना था, इतना छोटा बच्चा था, मारकर सुल्तानगंज से पश्चिम खोरघट है उधर झाड़ियों में फेंक दिया।
लेकिन उस बच्चे के माँ बाप गुरु महाराज के परम भक्त, और वो बच्चा यहीं इधर का ही था रहने वाला। तो बच्चा मरा नहीं था। जब उसे होश आया तो हे गुरु महाराज धीरे धीरे पुकारता रहा, और किसी तरह से अपने शरीर को घसीटता हुआ रोड पे पहुंचा। रोड पे पुलिस की गाड़ी जा रही थी, किसी ने नहीं देखा उसको, और देखा भी तो किसी ने उसको उठाया नहीं, डर के मारे। पुलिस ऑफिसर ने जब देखा तो ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोको, कोई रोड पे पड़ा हुआ है। ड्राइवर कहता सर कोई पड़ा नहीं हुआ है, कोई नहीं है, कोई पड़ा हुआ नहीं है, आपको ऐसे भ्रम हुआ है। ऑफिसर कहता है कि नहीं, तुम गाड़ी बैक करो, कोई बच्चा रोड पे पड़ा हुआ है। ऑफिसर ने गाड़ी को बैक करवाया। जिसको परमात्मा रखने वाले हैं, बचाने वाले हैं, उसको भला कौन मार सकता है। चाकू से इतना वार किया था पूरे शरीर में। तो बच्चा बाबा वहीं का था, बड़ी पैकांत का। श्री सदगुरु महाराज की जय। और जिस लड़के ने मारा वो उस पार का था, इधर एक जगह है। हाँ, ये सच्ची इधर की घटना है। ऑफिसर जैसे ही देखा बहुत सीरियस है, तुरंत उठवाया, अपनी गाड़ी में बिठा के मायागंज हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, ये तो बस मरने ही वाला है। तो ऑफिसर के कहने पे उपचार शुरू किया। उसके घर वालों को जानकारी दी गई और उनके घर वाले सभी लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे। डॉक्टर ने उपचार भी शुरू किया और थोड़े से उपचार के बाद वो बच्चा ठीक हो गया, बच गया। तो फेसबुक वाले फ्रेंड से लोग दिन रात बातें करते हैं, लेकिन अपना घर का जो सगा भाई होता है उससे बात तक नहीं होती है। वही फेसबुक वाला फ्रेंड जब धोखे से शूट कर देता है, मार डालता है, तो वही घर का सगा भाई जिससे बात तक नहीं होती थी, वही घर का सगा भाई रोता हुआ, बिलखता हुआ, छाती पीटता हुआ अपने मरे हुए भाई के पास जाता है और मरे हुए भाई के सीने से लगकर जार बेजार होकर रोता है, कांधे पे उठाता है और रोता हुआ घर तक आता है। जब तक संस्कार नहीं हो जाता, श्राद्ध क्रिया नहीं हो जाता, तब तक भाई रोता है। तो ये फेसबुक वाले धोखेबाज धूर्त फ्रेंड से बचिए और घर का जो सगा भाई है उससे प्रेम करिए। कभी न कभी सगा भाई ही काम देगा। श्री सदगुरु महाराज।